Coming to the question, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें प्रूफ करना है या शो करना है. ठीक है, क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन तीन एक्सप्रेशंस के टर्म में, जो कि 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के टर्म में हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये प्रूफ करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का. उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन जब यूज करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तब जाकर के हमें एट लास्ट फाइनली पता चलेगा कि क्या ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ये किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को एक्सप्रेस करता है या फिर नहीं, उसे हमें प्रूफ करना है. तो जैसा कि हम लिख लेंगे पहले गिवन. तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप ये तीनों एक्सप्रेशंस देखें 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, तीनों में डिविजर की वैल्यू क्या है 6 है, लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू अलग अलग है. तो डिविजर की जो वैल्यू है 6 तीनों एक्सप्रेशन में सेम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6q plus r. ये हो जाएगा आपका जनरल एक्सप्रेशन जो कि ये एक्सप्रेशन को डिनोट करेगा. वेयर अब r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू हम कहां तक ले सकते हैं, अगर आप देखें लास्ट हाईएस्ट रिमाइंडर की वैल्यू कहां है 1, 3, 5, मीन्स 5 तक हम वैल्यू ले सकते हैं रिमाइंडर की. तो जाहिर सी बात है अगर 5 तक ले सकते हैं वैल्यू, इसका मतलब रिमाइंडर की जितनी भी वैल्यू होगी वो लेस देन 6 होना चाहिए. वेयर रिमाइंडर आर लेस देन 6, तो हम 5 तक ले सकते हैं. तो डेट इज आर की वैल्यू अगर लेस देन 6 होगी तो हम रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो नाउ पुट r इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट केस के लिए 6q plus 1, r की वैल्यू क्या है 1. अब अगर हम यहाँ 1 पुट करें, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस सॉरी a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6q plus 1. तो दिस इम्प्लाइज अगर a को हम लोग देखें a इज इक्वल टू 6q plus 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके 2 into 3q plus 1, ये फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 6q plus 1 को 2 into 3q plus 1. अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे लेट 3q is equal to k1. ठीक है, 3q is equal to k1 where k1 is any positive integer, कोई भी वो पॉजिटिव इंटीजर है. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, 3q की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे k1, तो 2k1 plus 1, ये हो जाएगा आपका ये एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 6q plus 1 को हमने किस में लिख लिया 2k1 plus 1. उसी तरह अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट r इज इक्वल टू, सेकंड वाला का रिमाइंडर कितना है 3, मीन्स अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे r इज इक्वल टू 3. तो अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो क्या होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे 2 into 3q प्लस 3, ये आएगा. तो इस एक्सप्रेशन को अगर फर्दर इवेलुएट करें तो क्या होगा 2 into 3q प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो दिस इंप्लाइज अब यहां से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3q प्लस 1 प्लस 1. ठीक, आपका क्या आ गया a इज इक्वल टू 2 into 3q प्लस 1 प्लस 1. तो लेट अब यहाँ पे अगर हम 3q प्लस 1 को अगर k2 ले ले, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर k, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, तब a की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू 2
इंटू K2, 3Q प्लस 1 की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, K2, 2K2 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 1। ये हो गया आपका सेकेंड एक्सप्रेशन का 6Q प्लस 3 का। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे R की वैल्यू कितना है, R इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 मीन्स R की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं 5। तो अगर इस एक्सप्रेशन के थ्रू देखें तो A की वैल्यू क्या होगी 6Q प्लस R की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5। तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5 को अगर हम लोग दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1, क्योंकि ये प्लस 1 जो फैक्टर हम लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स को 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 को, ठीक है, उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो एक ही सीक्वेंस में चला आए। यहाँ पे जैसा आपका 2K1 प्लस 1 आया, यहाँ पे 2K2 प्लस 1 आया, तो इस प्रोसीजर में भी, इस स्टेप में भी हम चाहते हैं क्या है 2K3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू, इन दोनों को हम एक पेयर कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट 3Q प्लस 2 को जैसा कि हमने ले लिया K3, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3Q प्लस 2 की जगह अब हम क्या लिखेंगे K3 प्लस 1। तो ये तीनों एक्सप्रेशन जो थे हमारे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, इन तीनों को जब हमने इवेलुएट किया, ठीक है, R इज इक्वल टू 1, 2 और 3 पुट करके, तब हमें फैक्टर क्या मिल रहा है, फैक्टर हमें मिल रहा है 2K1 प्लस 1, यहाँ मिला, यहाँ पे मिला 2K2 प्लस 1, यहाँ पे 2K3 प्लस 1। तो कॉमन फैक्टर जो हमें मिला, कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है 2K प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो एक्सप्रेशन है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ये जो एक्सप्रेशन है कॉमन फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं और एक ही सीक्वेंस में जा रहे हैं जो कि 2K प्लस 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जनरली तौर पे ये जो इक्वेशन है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ये डायरेक्टली 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो जब 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों एक्सप्रेशंस हैं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5, ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस the given expressions can be expressed as any positive odd integer, ठीक है। तो सीक्वेंस हमने देख लिया किस तरीके से जा रहा था, 2K प्लस 1 के सीक्वेंस में हमें तीनों एक्सप्रेशंस के आउटकम्स मिले। इसका मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन डायरेक्टली 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो जब 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, हर केस में रिमाइंडर जो आया वो 1 आया। तो अगर 2 से डिविजिबल हो जाते तो वो क्या होता, इवन इंटीजर हो जाता, ठीक है, इवन नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों एक्सप्रेशंस जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को।